हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज आज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1, जो कि अभी के न्यू बुक में है और ओल्ड बुक में वही एक्सरसाइज नंबर 2 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है और उसको इसका जो a1 a2 जो कॉफिशिएंट का रेशियो है उसको कंपेयर करके हमको बताना है कि जो उसका जो लाइन खींचेंगे ग्राफ में वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंस होगा। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता चुके हैं और आज हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास दिया है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8, right? 7x + 6y, 7x + 6y - 9। ठीक है। अब इसमें कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है। a1/a क्या है? a1 हमारा a1 ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 है, b2 है, c2 है। जो कांस्टेंट टर्म है इसमें वेरिएबल्स के अलावा उसमें एक a1 होता है, b1 होता है और c1 होता है। दूसरे इक्वेशन में उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को a2, b2, c2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a1 है हमारा यहाँ पर 5, a2 है 7। ठीक है। कटेगा तो काट ही देना है, अभी नहीं कट रहा है। b1/b2 -4/6 है। इसमें क्या है? -4, साइन माइनस रहेगा तो हमको माइनस साइन भी लेना होगा। इसमें क्या है? +6 है तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी नंबर के आगे नहीं लिखा गया है तो वहाँ पर इंडिकेशन है कि यहाँ पर साइन प्लस का है और माइनस साइन होगा तो उसको ज़रूर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। कटेगा तो काट देना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है। तीसरा रेशियो c1/c2 8/-9। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसमें माइनस ऊपर होता है, तो चूंकि ये माइनस शिफ्ट होकर प्रोसेस से भी जाते हैं और शिफ्ट होकर माइनस ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं जैसा कि बोला गया है कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करने के लिए, तो उसमें हमारे पास इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर जो इसका लाइन होगा वो इंटरसेक्ट ईच अदर करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले में बताया है। तो देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। दूसरे में भी हमारे पास एक इक्वेशन दिया है 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है।
दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 बाई a2 9 बाई 18, ठीक है। b1 बाई b2 c1 बाई c2 कटने के बाद ये भी यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों रेशियो जो है वो सेम है, और जब सेम रहता है तो फॉर्मूले में है कि लाइन जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2, तो लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। ये आंसर हो गया। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन इसमें और है, जिसमें कि फिर से हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको हमको बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करता है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। और ये विदाउट ड्राइंग द ग्राफ हम ओनली कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि लाइंस किस तरह का है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, a1 बाई a2 6 बाई 2 इक्वल टू 3, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 1 कट गया तो 3, c1 बाई c2 10 और 9 है, ये नहीं कटा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये दोनों a1 बाई a2 b1 बाई b2 की रेशियो सेम है, बट c1 बाई c2 की रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस केसेस में क्या होता है कि इस केस में लाइंस आर पैरेलल, राइट। सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देयरफॉर इसकी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। ये आंसर हो गया। तो हमको तीनों केसेस में कंपेयर करके लाइंस इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, ये हमको बताना है। इसी की तरह थोड़ा बहुत अलग, थोड़ा सा चेंज, बट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हद तक इसी की तरह का। क्या नंबर है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और यहाँ पर भी हमको बोला जा रहा है कि इसी प्रकार से कंपेयर करके बताना है कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका जिक्र भी फॉर्मूले में किया गया है। फॉर्मूले में 3 तरह का कंपैरिजन बताकर 3 तरह का रिजल्ट आया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लाइंस के बारे में, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। ये 3 चीज़ों को बताया गया है। एक को हमको सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया गया, सेकंड जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला है वो अभी हमको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर 2 इक्वेशन है और उसमें हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y
इक्वल टू 7। एक चीज थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में रहता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोला जाता है, जब नहीं रहेगा तो हमको लेकर आना होगा। जैसे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते हैं तो 5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को करते हैं तो 7 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तब बनाएंगे। हालांकि हम इधर नहीं भी लाएंगे और बनाएंगे तो बन तो जाएगा, क्योंकि C1/C2 है, साइन अक्सर वहां से कट जाता है तो उधर रखने पर भी सॉल्यूशन राइट होगा। बट हम लोग को चूंकि जो लीगल वे है उस वे में हमको चलना चाहिए। अब कंपेयर करते हैं A1/A2, 2/2, A1 क्या है 2, B1 A1 क्या है 2 और A2 क्या है 2। कट गया 1 आ गया। B1/B2 3/-3, राइट। 1 तो आया लेकिन साइन चेंज हो गया। C1/C2 -5/7, जो कि दोनों माइनस कैंसिल, तो ये 5/7। अब इसका अगर रेशियो कंपेयर करते हैं तो A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल है, तो हमको फिर थर्ड वन देखने का कोई जरूरत नहीं है। और ये वाला जो होता है वो कंसिस्टेंट फॉर्मूले में बताया गया है। तो सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore equation are consistent। ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसी का क्या क्वेश्चन है, 2x - 3y = 8। दूसरा 4x - 6y 9, राइट है। ओके, इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आके माइनस के फॉर्म में आएगा, और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया राइट वाला इक्वेशन। अब हम तीनों रेशियो कंपेयर करेंगे। A1/A2 2/4 कैंसिल होकर 1/2 हो गया। B1/B2 B1 -3, B2 -6 कैंसिल। C1/C2 -8 है और C2 क्या है -9 है, दोनों का साइन कैंसिल 8/9। अभी क्या है, फर्स्ट दोनों रेशियो जो है इक्वल है बट थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो इस केसेस में क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है और इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है। तो सिंस A1/A2 equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, therefore lines are inconsistent। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड में वो सॉल्व करेंगे। थ्री बाई 2x प्लस 5/3y
प्लस नहीं, इक्वल टू 7, दूसरा 9x माइनस 10y इक्वल टू, थोड़ा सा करेक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो है रेशियो पता करेंगे। 3/2 फर्स्ट रेशियो A1 A2 कितना है, A1 कितना है 3/2/9। अब इसमें भी आता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला तो एज इट इज रहता है और ये थर्ड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन वाला नीचे ही मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ जो लास्ट होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारा ये कट के 3 और ये 1/6 आ गया, B1/B2 5/3 और -10। फिर यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो 3 और ये -10। क्या बोले थे, ऊपर वाला जो है दोनों एज इट इज रहता है और नीचे वाला जो है, नीचे में जो थर्ड पे है, थर्ड पोजीशन पर वो नीचे ही मल्टीप्लाई होता है और फोर्थ पोजीशन पर जो रहता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। कट गया और ये -6 आ गया, माइनस ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो अब A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है, ठीक है। तो हम कैसे बताएं, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है तो C1 C2 को देखने का हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन चेक कर सकते हैं, उसका कोई रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। C1 ये C2 ये दोनों कैंसिल, 1/2। क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड देयरफॉर ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, 5x minus 3y equal to 11, minus 10x plus 6y equal to 22। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे इसको पहले, 5x minus 3y, 11 को इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, minus 10x plus 6y, 22 को इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा। तीनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, A1/A2 5/-10 कट गया तो -1/2, B1/B2 -3/6 कैंसिल हुआ तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर इसमें एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये अभी दोनों रेशियो इक्वल दिखाई दे रहा है, तो C1 C2 को चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर आ गया 11/-22 इक्वल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्वल ही दिखाई दे रहा है, एक में माइनस था यहाँ पर, अब इधर आया तो प्लस हो गया, तो इसमें प्लस है तो ये कटने के बाद इससे ये 1/2 हो गया। यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है तो लाइंस कोइंसिडेंट होता था, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो गया। A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, therefore lines are
कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन अभी और बच रहा है। 3 का एक क्वेश्चन और है, इसमें भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कंपेयर करके बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, a1/a2, a1 4/3 है, by2 है, फिर यहाँ पर वही तरीका 4/3 वैसी रहेगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कट गया और ये 2/3 आ गया। b1/b2 डायरेक्ट 2/3, b1 2 b3 b2 b1 2 b2 b2 3 नहीं कटा, वही आ गया। c1/c2 -8/12, दोनों माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और देखते हैं कि तीनों में 2/3 आ गया। तो तीनों रेशियो अगर इक्वल आया है तो इसका मतलब ये लाइन जो होता है कोइंसिडेंट होता है, तो इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, therefore lines are consistent। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, राइट।